हेलो दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम आज देखेंगे एमएस वर्ड के भाग 3 में ऑफिस बटन के बारे में। ये जो आपको बटन दिख रही है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस बटन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस ऑफिस बटन के बारे में इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, क्लोज, है ना। इन ऑप्शंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ न्यू ऑप्शंस के बारे में। तो जो न्यू ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन का उपयोग हम एमएस वर्ड में एक नए पेज को इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। क्या होता है? Ctrl+N। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। ये इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पर हम इस ब्लैक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर नीचे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब हमारे ये 2 पेज ओपन हो गए। तो Ctrl+N इसका शॉर्टकट है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि न्यू पेज ओपन करने के लिए हम न्यू ऑप्शंस का उपयोग करते हैं और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। अब हमारे जो दूसरा ऑप्शन है वो है ओपन। तो इस ओपन ऑप्शन का उपयोग हम करते हैं यदि हम एमएस वर्ड में पहले से काम कर चुके हैं, अपनी एक कोई सी फाइल को सेव कर देते हैं और यदि हमें वही फाइल को दोबारा हमें ज़रूरत पड़ती है उसमें काम करने के लिए, तो हम पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए इस ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। इसे ओपन ऑप्शंस बोलते हैं और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। क्या होता है? Ctrl+O। अब तीसरा ऑप्शन होता है सेव। अब हम इस फाइल पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस फाइल को हमें सुरक्षित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस पर काम कर रहे होते हैं तब तक यह फाइल टेम्परेरी रूप से सेव होती है। किसमें? रैम में। और आपको पता है कि रैम में डाटा लाइट जाने के बाद यह बंद हो जाता है, तो डाटा डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हम अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हम सेव बटन का उपयोग करते हैं। यदि हम किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और उस फाइल को हमें सेव करना है तो हम इस सेव बटन का उपयोग करते हैं और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। लेकिन इसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेव एज। अब सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पीजीडीसी एग्जाम, डीसी एग्जाम में भी। दूसरा, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से यदि हम देखें तो सेव का शॉर्टकट पूछते हैं, सेव एज का शॉर्टकट पूछते हैं। तो आज मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर करता हूँ। तो जो सेव बटन होता है, तो हम करंट फाइल पे जब हम किसी फाइल को पहली बार बनाते हैं और उस फाइल को जब हम सेव करते हैं तो हम सेव ऑप्शंस का उपयोग करते हैं सुरक्षित करने के लिए, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। लेकिन जब हम सेव एज ऑप्शंस का उपयोग करते हैं तो इसका जब हम किसी फाइल को बना चुके हैं और यदि हम उसी फाइल की कुछ चेंजेस करने के बाद उसकी एक नई कॉपी में हम उसे सेव करते हैं या नए नाम से हम उसे सेव करते हैं, तो हम सेव एज ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक फाइल मैंने पहले राम के नाम से बना रखी थी। अब उसमें कुछ डाटा चेंजेस करने के बाद उसको मैंने क्या करा, दूसरे नाम से श्याम के नाम से सेव करी। तो अब मुझे उसको सेव नहीं करना है, अब मुझे सेव एज करना है, क्योंकि वह राम वाली फाइल में तो डाटा उतना ही रहेगा जितना था पहले, लेकिन उसमें जब चेंजेस जो करा उस फाइल को फिर चेंज नाम से, मतलब कि श्याम नाम से सेव करा है, तो वो सेव एज ऑप्शन का उपयोग करके हम उसे सेव करेंगे। और इसका शॉर्टकट होता है F12। क्या होता है? F12। जैसे आपको पता है कीबोर्ड में फंक्शंस की होती है F1 से F12 वाली, तो इसके शॉर्टकट से भी हम इसको सेव एज ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इस जगह सेव एज का उपयोग नहीं करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो जो पुरानी फाइल थी वही क्या हो जाएगी, नई फाइल में अपडेट हो जाएगी। इसलिए हम सेव एज बटन का उपयोग करते हैं। अभी इसके जो एक्सटर्नल ऑप्शंस आ रहा है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। अभी मुझे आज ऑफिस बटन के जितने भी ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा आज। जैसा कि ये अगला बटन है प्रिंट। तो ये जो प्रिंट ऑप्शंस होता है, तो हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसे प्रिंट करने के लिए, उसे प्रिंट देने के लिए, हार्ड कॉपी में प्रिंट देने के लिए या सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट देने के लिए हम प्रिंट ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है प्रिपेयर, सेंड और पब्लिश। तो ये जो तीनों ऑप्शंस होते हैं ये एडवांस एमएस वर्ड के ऑप्शंस होते हैं। इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें इनके बारे में बताऊंगा। अभी और लास्ट और इस ऑप्शन, इस बटन ऑफिस बटन का लास्ट ऑप्शन होता है क्लोज। तो यह जो वर्तमान वाली फाइल जो ओपन होती है, वर्तमान पेज ओपन होता है, डॉक्यूमेंट जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उसको क्लोज करने के लिए, ना कि पूरे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को। तो इसे क्लोज करने के लिए हम इस क्लोज बटन का उपयोग करते हैं और इस क्लोज बटन का शॉर्टकट होता है Ctrl+W। क्या होता है? Ctrl+W। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोज बटन का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+W। आज के इस वीडियो में हमने ऑफिस बटन के इन सारे ऑप्शंस को सीखा है। अब हम अगले वीडियो में अगले ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।